एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पूछा जाता है वो ये है कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज करने का काम किसने किया था। ठीक है, यहाँ आपको कैरलस लिनियस का नाम याद रखना है। ठीक है, और 2 किंगडम सिस्टम को प्रपोज करने की वजह से इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? कैरलस लिनियस को फादर ऑफ, यहां लिख देती हूं मैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ठीक है, अब इन्होंने प्लांटी एंड एनिमेलिया, यही 2 किंगडम बनाए थे इन्होंने, पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। ठीक है, अब ये 2 किंगडम्स जो बनाने का काम किया इन्होंने, यहाँ अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये है कि इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। बेसिस का मतलब इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया था इन्होंने। ठीक है, तो क्राइटेरिया इन्होंने लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन का लिया था। किसका लिया था? लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन का इन्होंने क्राइटेरिया लिया था। ठीक है, तो मैंने यही चीजें यहाँ पे आपको लिख के भी समझाने की कोशिश की है कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पूरे लिविंग सिस्टम में इनको जो भी दिखा इन्होंने उसको 2 पार्ट्स में यानी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने का काम कर दिया। ठीक है, पहला हो गया यहाँ प्लांटी एंड दूसरा क्या हो गया? एनिमेलिया हो गया। ठीक है, बट आप यहाँ खुद जब सोच के देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि प्लांटी एंड एनिमेलिया 2 ही किंगडम है यहाँ पे। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये क्राइटेरिया इन्होंने उस वक्त नहीं देखा था, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन के बेसिस पे 2 किंगडम में बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देन मैंने यहाँ पे इनका नेम भी आपको मेंशन कर रखा है, आपने बहुत जगह इनका नाम सुना है। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज करने का काम भी कैरलस लिनियस ने ही किया था। ठीक है, तो कैरलस लिनियस डिस्टिंग्विश्ड 2 किंगडम्स ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज एनिमेलिया फॉर एनिमल्स एंड प्लांटी दैट इज वेजिटेबिलिया फॉर प्लांट्स। किन्होंने किया था ये? कैरलस लिनियस ने। ठीक है, बहुत सारे डिमेरिट्स हैं इसके। डिमेरिट्स जितना लिखा जाए वो कम है, बट इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाती है कि कम से कम शुरुआत में इन्होंने इतना काम तो किया। ठीक है, धीरे धीरे करेक्शन होते होते बहुत सारे और न्यू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, और आज जो आप पढ़ रहे हैं वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें आप क्या करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन 5 किंगडम में पूरे लिविंग सिस्टम को डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसी बेसिस पे किया, और यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब आप समझते हैं, जो मूव कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये लोकोमोशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिशन का बेसिस जब देखा गया तो वहां कौन सी बात निकल के सामने आएगी? ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं, और ये क्या है? हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक लेवल्स जिससे शुरुआत की जा सकती थी, इन्होंने शुरुआत किया। ठीक है, और उसके बेसिस पे इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वहां पे क्लासिफाई किया। बहुत सारे डिमेरिट्स हैं इसके, इनॉर्मस डिमेरिट्स हैं। ठीक है, डिमेरिट्स की जब आप बात करेंगे, यहाँ पे सेल टाइप को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पे सेल टाइप का मतलब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये सारे डिविजन्स यहाँ पे नहीं थे, तो इसके डिमेरिट्स के लिए भी बात करेंगे हम आगे। ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा टॉपिक था जो कि इजीली मैंने आपको समझा के आज की क्लास में याद करा दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।